Hello, actually, let's read out the questions. Questions is a block of mass m is placed on the smooth inclined wedge of inclination theta as shown in figure. A force F is applied over the wedge such that block remains stationary over the wedge. Value of F is so आप डायग्राम में देख सकते हैं एक वेज है जिसका मास कैपिटल एम, उस पर एक स्मॉल एम ब्लॉक को प्लेस कर दिया जाता है। इंक्लिनेशन एंगल थीटा के इक्वल है। अब इस वेज को एक फोर्स एफ अप्लाइड की जा रही है इस तरीके से कि ब्लॉक स्टेशनरी रहता है वेज पर। सो हमें फोर्स एफ निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम न्यूटन्स सेकंड लॉ का यूज करेंगे विच स्टेट दैट कि नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन होता है। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए सबसे पहले तो हम यहाँ पर फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। सो अपवर्ड डायरेक्शन में मास पर नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। उस तरीके से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg फोर्स लग रही होंगी। सो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा mg कोसाइन ऑफ थीटा एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mg साइन ऑफ थीटा। ना फोर्स यदि इस डायरेक्शन में लग रही है तो मास इंटू एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ताकि ब्लॉक स्टेशनरी रहे। सो देखिए यदि ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल है वो भी थीटा रहेगा। सो इस कारण से एम ए के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हो जाएगा एम ए कोसाइन ऑफ थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग दिस विल बी एम ए साइन ऑफ थीटा की। सो ये हो गई फोर्सेस। ठीक है, तो जैसा कि एम मास रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम मीन्स टू से इट इज मूविंग विथ सेम एक्सेलरेशन एज दैट ऑफ कैपिटल एम, तभी वो स्टेशनरी रह सकता है। सो बेसिकली जो टोटल मास ऑफ द सिस्टम होगा एम टी, इट मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, क्योंकि इनके एक्सेलरेशन सेम होगा, तभी स्मॉल एम का जो ब्लॉक मास है वो स्टेशनरी रह सकता है। सो बाय यूजिंग द न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द एक्सटर्नल फोर्स applied must be equals to the total mass of the system into acceleration. So external force applied is F. This will be equals to total mass capital M plus small m into the acceleration A हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। Now from the free body diagram of small m, here if you see that this MA is a pseudo force acting on the block M in opposite to acceleration. So applying the equilibrium condition along the inclined plane, so हम simply देख सकते हैं कि ये जो mg sin of theta है, it is going to balance the ma cosine of theta. So we would say that along the inclined mg sin theta, this will be equals to ma cosine of theta. So from here a would be equals to sin theta upon cos theta, tan theta हो जाता है। सो इस कंसेप्ट का यूज करते हुए एम एम कैंसल आउट हो गया, एक्सेलरेशन आ जाएगा जी tan ऑफ थीटा की। इसको हम मानेंगे इक्वेशन टू। इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट करने पर हमें फोर्स का मान मिल जाएगा एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू tan ऑफ थीटा। एंड सी दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, which we have found by using Newton's second law of motion. So m plus m g tan of theta will be there. So according to given option, m plus m g tan theta यानी कि option D is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.